तो ये बताएं आप कल क्यों नहीं आए आप? कौन से? कल भूल गया। भूल गए, ये देखिए ना, हमें ब्रेक में बताया तो मैंने कहा इनको ऑन एयर पकड़ती हूँ, बट भूल गए आप। फिर अशर का फोन आया, अशर का फोन आया आपके दिन, मैं कहा उसमें ले लो अपना जूम पे ले लो। कहता सर वो ब्रेकिंग आ गई है कोई फॉरेन ऑफिस की। मैं कहा चल सामने और राइट जी, चले डॉक्टर साहब, ये पीएसएल आजकल जिस तरह से चल रहा है, हम जानते हैं एंथुसियाज्म कम है क्योंकि शायकीन जा ही नहीं रहे देखने के लिए, बट हम अंदाजे तो लगा सकते हैं कि कौन सी टीम कैसा परफॉर्म कर रही है और कौन सा खिलाड़ी आगे जाके हमारी जो नेशनल टीम है उसके अंदर जा सकता है। शामिर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस कैसे देख रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू। इस पीएसएल में क्राउड का ना होना जो कि हमारी मजबूरी थी, एंड आई टोटली साइड विद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इट वाज अ गुड वाइज सेवी डिसीजन कंसीडरिंग द जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड हॉस्टिलिटी। तो ये तो एक चीज थी, क्योंकि हमने इस पे सफर बहुत किया हुआ। हमने वो 3 मार्च 2009 इज स्टिल एच्ड इन आवर मेमोरीज। मैं मीडिया में नहीं थी लेकिन हमें याद है। लेकिन ये बहुत अच्छा डिसीजन था नॉट टू हैव क्राउड। क्राउड एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि आपको पिक्टोरली या पिक्चरिस्टिक एक वो बनाता है और एक उसमें ऐड करता है एनर्जी, बट असल चीज होती है क्वालिटी ऑफ क्रिकेट। सिंस फर्स्ट एडिशन प्रोबेबली ये जो PSL 11 है, इट हैज द वर्स्ट सेंस ऑफ कंपटीशन और कंपेटिटिवनेस है ही नहीं। आपने 8 फ्रेंचाइज कर दी, इट मे वेल बी गुड एज ए बिजनेस मॉडल, बट इससे बहुत ज्यादा रिग्रेशन हुई है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। प्लस जो स्ट्राइकिंग चीज है, जो एक इसमें पॉजिटिव जो बहुत आए हैं नजर, जो आपने पेशावर ज़ालमी की बात की है, वो अनस्कैथ्ड है। दे आर द ओनली अनबीटन टीम। एक बारिश से एक पॉइंट उन्होंने मिस किया था। Will they be able to win the championship? You still can't say that. उनके भी बीच में कुछ वीकर लिंक्स हैं जो अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं हुए। उनके साथ एक फायदा आपको नजर आ रहा होगा कि बाबर आजम अपनी पोजीशन ऑफ कंफर्ट पे आया एज ए कैप्टन एंड देन ओपनिंग बेतहाशा रन्स कर रहा है। बहुत अट्रैक्टिव और एलिगेंट बैट्समैन है, साइट फॉर द गॉड्स जब आप उसको खेलता है। आई स्टिल बिलीव ही इज इररिलेवेंट टू इंटरनेशनल T20 क्रिकेट। उसने शायद उसका यहाँ पे मेंटल ब्लॉक है, उसने अपने आप को इवॉल्व किया। स्टीवन स्मिथ ने इवॉल्व कर लिया, ठीक है ना। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने T20 के लिहाज से मॉडर्न क्रिकेट डेवलप कर ली, इनोवेशंस। क्या सिर्फ उनके ऊपर ही रिलाई किया जा सकता है इवॉल्व करने की जो आप बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल जो वो हैं? बिकॉज ही इज द बेस्ट बैट्समैन अराउंड, ठीक है। अच्छा, एक तो ये जो अच्छी चीज मुझे नजर आई कि यंगस्टर्स जो हैं, बैट्समैन स्पेशली बैटर्स, उन्होंने डोमिनेट किया इस PSL को, जो लोकल लड़के हैं और जो बुजुर्ग थे और जो कि सीजन हैं, जिस एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं कर पाए। फिर आपको मिडिल ऑर्डर में 1-2 नजर आ रही ग्लेयरिंग, जो पाकिस्तान के सिलेक्टर्स ने डिजास्टर किया था। दिस गाय हसन नवाज प्लेज मॉडर्न क्रिकेट। लड़का एक समीर महनास जो आपने देखा होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड से, खुदारा इसको अभी इंटरनेशनल ना खिला दें, अभी ही हैजंट प्लेड फर्स्ट क्लास क्रिकेट, लेकिन एक अमेजिंग टैलेंट है, बड़ा एलिगेंट है, बहुत सेवी है, ब्रिलियंट फील्डर है। कल उसने एक प्रोबेबली कैच ऑफ द टूर्नामेंट भी लिया और एक उसने वो रिले कैच भी की। रन्स वो कर रहा है और क्रिकेट अवेयर है, फिट है, नजर आ रहा है कि फोकस्ड है और बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अभी तक मॉडर्न क्रिकेट की जो आप बात करते हैं, मैं बड़े गौर से सुन रहा हूँ कि कितनी प्यारी बात आपने कही है। मॉडर्न क्रिकेट समझा दें जरा व्यूअर्स को कि मॉडर्न क्रिकेट कैसे खेली जाती है। पहले क्रिकेट होती थी स्किल्स पे जी, फ्लेयर पे, फ्लेबॉयंस पे, इंडिविजुअल के टैलेंट पे। तो पाकिस्तान जो है वो compete करता था इंटरनेशनली, टूर्नामेंट्स भी जीत जाता था, तगड़े मैचेस खेलता था। फिर क्या हुआ, फिर ये एक इंडस्ट्री बन गई जिसमें जब ब्रॉडकास्टिंग आ गई, प्रोडक्शन आ गई, तो इसमें मनी स्पिनिंग शुरू हो गई। जब मनी स्पिनिंग शुरू हो गई और फिर साथ साइंस इंटीग्रेट हो गई, बायोमैकेनिक्स आ गया, किनेसियोलॉजी आ गया, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन आ गया, स्पोर्ट्स में वर्कलोड मैनेजमेंट आ गई, इंजरी प्रिवेंशन आ गई। तो फिर अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने टूल्स को इंटीग्रेट कर दिया, ये सारी, इवन AI को भी इंटीग्रेट कर दिया, इवन सिलेक्शन में AI आ गई। फिर उन्होंने इंडिविजुअल्स को 15% स्किल रह गई, 85% परफेक्शन पे ले गए। अब ग्लेन फिलिप्स जो है, ही इज 5 feet 11.5 inches tall, इज 162 kg, ही इज 82 kgs एंड ही पिक्स अप 162 डेड इन द मॉर्निंग। क्यों? उसकी उन्होंने कोर और बैक जो है ना वो इक्वली स्ट्रॉन्ग कर दी, उससे उसका डायनामिक बैलेंस हो गया। वो विकेट कीपर था, उसको एंगुलर पोजीशन पे लाके पॉइंट पे इस तरह उसको उधर खड़ा कर दिया। अब वो जो स्पेक्टेकुलर कैचेस लेता है, अमेजिंग, माइंड बॉगलिंग ट्राइज करता है, बिकॉज वो हवा में बैलेंस्ड होता है, कोर और बैक जो है उसको बैलेंस करती है। जॉन्टी रोड्स वाज अ नेचुरल
Herschel Gibbs was a natural. He is a biomechanical phenomenon. जैसे जिसको क्राफ्ट किया गया, जैसे उसाइन बोल्ट was a natural biomechanical phenomenon. इसको क्राफ्ट कर लिया. फिर आप ये देखते हैं कि आज जो है मुजम्मिल को मैंने आज वर्कलोड मैनेज करना है, इसको मैं ये मैच इसलिए नहीं खिला रहा. फिर अब इंडिविजुअलाइज्ड ऑप्टिमाइज्ड ट्रेनिंग्स हो गई हैं. इनके मसल और हैं तो इनकी ट्रेनिंग रेजिमेंट और है. फिर मॉडर्न क्रिकेट क्या है कि पहले होता था कि मैं आपका कोच हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ. अब 3 हो गए हैं. अब बायोमैकेनिस्ट और किनेसियोलॉजिस्ट आपका सारा एनालिसिस करेगा मशीन पे. वो बता देगा आपका साइड ऑन है, मिक्स्ड एक्शन है, फ्रंट फुट कैसे प्लांट होता है, कोर कितनी स्ट्रांग है, तेरा आर्क पूरा 360 बैट का बनता है. जैसे सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी इज अ फिनोमेना. सो ही इज ऑल बायोमैकेनिक्स. स्ट्रांग बेस, आर्क पूरा, इसलिए वो छक्के मारता है. डॉक्टर साहब आप ये जो सारी बातें बता रहे हैं, ये चीजें हैं दैट मेक्स अ मॉडर्न क्रिकेटर. यूर अ रिसोर्स. क्या हमारी जो हमारा पीसीबी है या जो पूरा हमारा सिस्टम है क्रिकेट का, उधर ये वाली रियलाइजेशन क्या मौजूद नहीं है? अभी आपने बात की थी कि पिंडीज की अगर आप टीम को देखें तो अनफॉर्चुनेटली एक चीज नजर आती है, वो है हठधर्मी. अगर आपके पहले तीन बैट्समैन इंक्लूडिंग योर कैप्टन दे वर द वीकेस्ट लिंक और वो फेल हो रहे थे और आउट ऑफ फॉर्म थे, तो आप क्या करेंगे लाइफ में? आपको सोचेंगे, पहले आप एक्सेप्ट करेंगे. वो एक्सेप्टेंसी के फेज में नहीं आए. आप एक्सेप्ट करके फिर आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, फिर आप उसके बाद असेसमेंट करेंगे और फिर आप उसमें चेंजेस लेके आए. क्योंकि हैदराबाद किंग्स मैंने इसी टूर्नामेंट में आपको दिखा दिया. नाउ दे आर डूइंग ऑल द राइट थिंग्स, दे हैव स्टार्टेड टू विन. अब पिंडीज का क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या थी? मिड ऑर्डर. उन्होंने मिड ऑर्डर तबाह कर दिया. उन्होंने फॉरेस्टर को निकाल दिया. आपने अभी पिंडीज की हठधर्मी की बात की, ठीक है, और आपने बताया कि लाइव कॉलर है, मलिक अलैयार हैं, लाइव कॉलर है हमारे पास, पिंडी से हैं. मैं जरा चाहता हूं कि मलिक अलैयार साहब जो रावलपिंडी से हैं, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको सर, और आपका कमेंट मैं चाहता हूं आप डॉक्टर साहब से करें कि पिंडीज का मसला क्या है. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. वालेकुम सलाम. जी मलिक साहब. जी मोहतरम डॉक्टर साहब, मैं एक जनरल, वैसे एक ठीक है, हमारे कोच भी हैं, इतने महंगे महंगे लोग स्टाफ आपने रखे हुए हैं, तो हमारे जितने भी अच्छे प्लेयर हैं लाइक साइम अयूब ले लें, आप शर्जील ले लें, आजम खान, तो ये ग्राउंड शॉट पे क्यों नहीं फोकस करते? कोई भी इनको टेक्निक क्यों नहीं सिखाते? जिस तरह वीवन रिचर्ड थे या ब्रायन लारा या वो सारे अच्छे लोग, तो ये ग्राउंड शॉट पे क्यों नहीं फोकस करते? अच्छा क्वेश्चन. हमारे कोचिंग स्टाफ इनका आप डिस्प्ले चेक कर लेना, आउट जितने भी होते हैं वो सारे लॉफ्टी शॉट पे आउट होते हैं. मैक्सिमम हमारे जो अच्छे प्लेयर है ना, तो फखर जमान देख लें आप उनका, तो एक ही टेक्निक, एक ही उस पे आउट होते हैं. तो क्या उस पे ये फोकस नहीं करता कि ग्राउंड शॉट पे अगर इनको हमारे कोचिंग स्टाफ वो इनको मतलब ठीक है, आप सुनते रहे, जवाब लेते हैं हम डॉक्टर जी. बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन इन्होंने किया. 2 चीजें, एक तो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं पावर प्ले में, जिसको लॉन्च फेज कहते हैं, उसमें आप पंजाबी में कहते हैं बॉल टपाना, कि आप मारते हैं फ्री रन करने, मैक्सिमाइज करना है ताकि आपकी बेस इतनी स्ट्रांग हो जाए कि मिडल ओवर जो रिकंस्ट्रक्शन फेज है उसमें आप रना बॉल जाएं और फिर फाइनल बैट करें. तो उसमें आप ये इन द एयर शॉट्स मारते हैं. फिर अभी मैं बात कर रहा था, अब जैसे ऑनरिक क्लासन था, क्लासिक एग्जांपल था बायोमैकेनिक्स का, तो अब वो डेवलप हो गए हैं शॉट्स, इनोवेट कर दिया. क्रिकेट की एक पैराडाइम शिफ्ट आई है जो कि ये T20 अब सीरियस क्रिकेट हो गई. पहले ये कमर्शियल क्रिकेट थी और फॉर द कॉनेस्योर नहीं थी, फॉर द पैशनेट थी, एंटरटेनमेंट थी. अब ये जो बात कर रहे हैं, जेकब बैथल इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल कि वो T20 क्रिकेट भी बरकरफ्तारी में खेलता है, बट वो ऊंची शॉट्स नहीं मारता है. वो तभी मारता है जब पक्की मिलती हैं. उसमें उसने मैपिंग की होती है कि यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है. दिस इज नोन एज क्रिकेट अवेयरनेस. आप ग्राउंड शॉट्स तब मारेंगे जब आप स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं, ताकि आप एक एंड से दूसरे में भागते हैं. स्ट्राइक रोटेट आप कब कर सकते हैं? जब आपका डिफेंस तगड़ा होगा और वो फिर स्किल सेट अगर आपका तगड़ा होगा. अनफॉर्चुनेटली हमारे जो प्लेयर्स हैं, आधा तीतर आधा बटेर, और जो दो हमारी स्ट्रॉन्ग साइड है क्या डॉक्टर साहब? हम होती थी, अब कुछ नहीं है. ये जानना चाह रही हूं. अब कुछ नहीं है. अब पीसीबी, दिस इज हाई टाइम, वो जहाँ पे इतना इन्वेस्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर
हमें कॉन्क्रीट टॉम्स नहीं चाहिए। हमारे पास अगर रिसोर्स ही नहीं होगा तो उन टॉम्स, वो तो टॉम्स बन जाएंगे, कब्रिस्तान बन जाएंगे। तो बेहतर ये है कि अब ये अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज में लोग हैं जो उन ऑफिस से रेलेवेंट नहीं है, तो फिर वो इनसिक्योरिटी होती है। जब इनसिक्योरिटी होती है तो रेजिस्टेंस टू चेंज होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी जो स्ट्रॉन्ग साइड है वो है क्या? तो अगर हमारी स्ट्रैटेजी के बारे में, क्योंकि बाहर ऑन द स्ट्रीट जो चीज़ सुनने को मिलती है वो है पब्लिक ओपिनियन, और वही है जो काउंट करता है, राइट? अच्छा, इसके अंदर एक मुझे सुनने को मिला परसों तरसों छोटा सा फिक्रा, वो ये था कि कुर्बानी के पास ना एक जोक क्रैक किया करते हैं कि बकरे आपस में अगर बात कर रहे होंगे ना तो कह रहे होते हैं कुर्बानी के पास कि अगर पकड़े गए तो छुरी लाल, बच गए तो झूले लाल। अब ये हमारी जो क्रिकेट है, देखो बात बड़ी सिंपल सी है कि दुनिया किसी और तरफ जा रही है। जो टॉप टीम्स हैं वो प्रोग्रेसिव हैं, प्रोसेस ड्रिवन है, ठीक है। अब मैंने अभी आपको मैं बात कर रहा था कि अब एक कोच जो है वो बायोमैकेनिक्स से एनालिसिस लेके और फिर करेक्ट करता है प्लेयर को। प्लेयर डायरेक्टली कोच से उसी वक्त होता है जब एनालिसिस हो जाए। हमारा, मैंने अभी आपको कहा कि रेजिस्टेंस टू चेंज है, इनसिक्योरिटीज हैं, वो अब टाइम आ गया है। अब आप आंखें बंद नहीं कर सकते। पहले कमर्शियल या मार्केटिंग डिपार्टमेंट जैसे चैनल्स में होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता था कि पैसा आना है। अब क्रिकेट सेल्स इटसेल्फ। नाउ स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल पैनल। आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ वेरी क्विकली। अभी एशिया कप में किसी ने डिसाइड किया पीसीबी से कि हमें इनको ना मोरल बूस्टिंग करनी है। इन्होंने एक साइकियाट्रिस्ट को कांटेक्ट कर लिया कि आप दुबई पहुंचे। उन्होंने कहा भाई साइकियाट्री का मतलब है मेंटल इलनेसेस, ठीक है। यू नीड अ साइकोलॉजिस्ट। पेप टॉक दे सकता है वो ज्यादा से ज्यादा। यू नीड अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। अब आपको एक और चीज बताऊं आपको, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। 6 टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। आई एम श्योर ट्रेनिंग का अलग है, एक्टिविटी का ये भी नहीं पता होगा किस क्षेत्र के होते हैं अगर वो साइकियाट्रिस्ट को लेकर जा रहे हैं। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है सिराज, बताइए आप क्या कहेंगे? सिराज आप सुन पा रहे हैं? आई थिंक सिराज नहीं सुन पा रहे हैं। थैंक यू सिराज, कल दोबारा से कोशिश कीजिएगा। वक्त खत्म हो गया। इन द एंड आज के मैच के बारे में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सवाए एक पेशावर ज़ालमी और अच्छा कराची किंग्स भी लगता है पिंडी से हाथ मिला लिया उन्होंने। They started brilliantly but they have gone down miserably. इसमें से चौथी टीम जो है ना वो देखना होगा कौन आती है। बट मुल्तान एंड जो है आपका ये पेशावर ज़ालमी, 2 इस्लामाबाद यूनाइटेड शुड गो, ठीक है। 3 हो गए। चौथा मुझे लग रहा है कि डार्क हॉर्स होंगे हैदराबाद किंग्समैन। लाहौर नहीं होगा? लाहौर ने बहुत बीच में से गलत कर दिया अपने आप के साथ और पूरे तमाम लाहौर वालों के साथ। हालांकि लाहौर की कोर और टीम बहुत तगड़ी थी। अब वो देखना है कि वो, क्योंकि दिस इज अभी भी रहते हैं अभी वक्त बाकी है, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। मैं लाहौर के लिए काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। प्लीज प्ले वेल। वो क्या था कि बॉयज प्लेड वेल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जी, इस उम्मीद के साथ कि हमें अच्छी क्रिकेट, क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिले। स्टे विद अस।